मीनाक्षी, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। मतलब ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म का स्क्वायर किया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक टर्म का स्क्वायर तो होना ही चाहिए, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, ये है जैसे 2x² + 4x + 2 = 0। अगर यहाँ पर ये 2 नहीं होता, x की पावर 2 नहीं होता ये वाला, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। अगर पावर 1 है x की तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 जरूर होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। डेफिनेशन फिर से देखेंगे। इट इज एन इक्वेशन इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म, कम से कम एक टर्म दैट इज स्क्वायर्ड, जिसका स्क्वायर हो, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे बता दिया मैंने, इसलिए हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर अब इसमें ये आ रही है कि टर्म क्या होती है। टर्म क्या होती है हमें ये भी पता होना चाहिए। टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें दो चीज़ें होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, एक नंबर पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। और नंबर पार्ट को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। कोफिशिएंट और नंबर पार्ट क्या होते हैं, जो काउंटिंग होती है हमारी, उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। नंबर्स तो उनको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। वेरिएबल पार्ट में क्या होता है, A to Z अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जब हम नंबर्स को यानी कि कोफिशिएंट को और वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टर्म मिलती है। नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट मिलकर बनाते हैं टर्म। कोई भी टर्म मिलकर बनाती है इक्वेशन। अब जैसे हमें पता चल गया नंबर पार्ट, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे नंबर पार्ट में 2, कोई भी नंबर ले सकते हैं ना। और नंबर पार्ट वेरिएबल पार्ट में कुछ भी ले लो, 2a ले लो। ज़्यादातर वेरिएबल में x और y ये यूज़ होता है मैथ्स में, तो मैं x ही ले रही हूँ। तो 2x, तो हमने नंबर पार्ट की वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी बन गई टर्म। क्या बन गई है, टर्म। ठीक है, टर्म का मतलब समझ में आ गया। और जब कई सारी टर्म्स मिल जाती हैं, कई सारी टर्म मिल जाती हैं तो बन जाती है इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 0, ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। अब जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने मिला दिया 2x² + 4x + 2, तो यहाँ पे ये टर्म्स, ये भी टर्म्स है ना, वेरिएबल और नंबर्स कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म है, टर्म, फिर ये भी टर्म है, तो टर्म टर्म मिल गई तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। और यहाँ पे भी अगर ये हमारी लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, जहाँ पे पावर 2 होगी वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। अब आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमको पता चल गई कि क्या होती है, जिसमें एक वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखते हैं, ax² + bx + c = 0। इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 के इक्वल हो जाता, अगर a 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ होती है तो वो चीज़ 0 हो जाती है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओनली bx + c बचेगा यहाँ पर, तो इसलिए हम a को 0 नहीं लेंगे, ये हमारी कंडीशन है। तो इसमें x की पावर 2 ax² + bx + c = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो एक ये 0 हो गया तो यहाँ तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, तो 2 पावर तो है ही नहीं x की यहाँ पर, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² + 4x + 2 = 0। अब इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं अपने एग्जाम्पल को। क्या, यहाँ पे जैसे x² है, ठीक है,
इसमें भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए की जगह यहाँ पे 2 ने ले रखी है, तो हमारा a इज इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ही ये 4x है, तो ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ bx है, तो x के साथ में जो b है, b की जगह यहाँ पर 4 ले रखी है, तो b इज इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ कांस्टेंट है c, तो यहाँ पर c की जगह पर 2 है, तो हम c इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो ये हमें पता चल गया a b c, यहाँ पर 2 4 2, यानी a 2 है हमारा, b हमारा 4 है और c हमारा 2 है। अब आगे देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइज, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा मेथड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा होता है ग्राफिक। ग्राफिक हमारे कोर्स में नहीं है तो ये हम नहीं करेंगे। तो ये 3 मेथड्स हैं जो मैं आपको आगे समझाती हूँ। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने अभी बताया कि 4 तरीक़ों से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो ये फैक्टराइज पहला मेथड है फैक्टराइज करके, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं फैक्टराइजेशन करा रही हूँ आपको पहले। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हमने ये क्वेश्चन ले लिया, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होती है, अभी बताई थी मैंने, ये बताई थी ना अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो यही मैंने यहाँ पर ले ली, और इसमें a ≠ 0 होगा। तो हमने अब इसको कंपेयर करना है, तो हमें दिख रहा है a की जगह यहाँ पर क्या है 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर यहाँ 0 होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे है 1, ठीक है। ये है 5x यानी bx, और ये प्लस c यहाँ पे, तो यहाँ पे 6। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताती हूँ इसमें सॉल्व कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई, ये 1 मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो क्या किया हमने, x² × 6, x² × 6। इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ, खिचपिच हो रही है इसमें। ये समझाया था मैंने, ये 1 होता है अगर कुछ ना हो, इसलिए मैंने काट दिया है। अब ये है यहाँ पे x² + 6, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने इससे, तो क्या आया 6x², ठीक है। 6x²। अब जो है मल्टीप्लाई तो हो गया, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। पहले तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ लिखेंगे 6x², और x को हम क्या लिख सकते हैं, x × x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं हम, एलसीएम करके देख लेंगे। मैं तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, मुझको आता है, लेकिन मैं सिखा रही हूँ कि क्या होता है। एलसीएम लेंगे, यहाँ हम करेंगे 2 3 6 और 3 1 3, तो ये हमारा आ गया 2 × 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और दूसरे में लिखेंगे 3, ठीक है। अब हम इनको क्या करें कि हमें 5 मिले, 5x। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें मिल गया 5x। फिर से बताती हूँ, 6x² कैसे आया, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6x²। फिर हम x² को x × x होता है तो उस हिसाब से हमने x 2 बार लिख दिया था। उसके बाद इसको देखो, एलसीएम लेंगे हम 6 का एलसीएम आया 2 3 6 3 1 3।
तो अब थ्रू 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, और 2 और 3 को ऐड कर दें तो हमें 5 मिलता है। तो हमें फैक्टर ऐसे करने होते हैं कि मल्टीप्लाई कर दें उन दोनों का, तो हमें वापस वो मिल जाए चीज़ जो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके ली थी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू 3x तो मिलता है हमें 6x²। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं 2x प्लस 3x तो हमको मिल रहा है 5x। क्लियर? तो अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, फिर 5x जो मिडिल टर्म होती है उसको हम, जो हमने अभी इसको तो मतलब तोड़ दिया है ना, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया इसको, तो इसको हम ये लिखेंगे अब 2x प्लस 3x प्लस लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमने ये जो इतना ये सब कुछ किया है किस लिए किया है? ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट करने के लिए ये सब किया है कि फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमने x इंटू एक्स लिखा ऐसे, उसके बाद हमने 6 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे जो आया उसको हमने देखा कि किस तरीके से हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कैसे भी करके हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए। तो हमने देखा ये 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो हमें 5x मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी तो हमें यही मिल जाएगा 6x²। तो अब ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखनी है, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखनी है, और जो मिडिल टर्म है उसमें हमने ये सब जो किया है ये लिख देना है 2x प्लस 3x। अब इसके बाद x इसके पास भी है, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों पे है। तो जो दोनों के पास है वो बाहर एक बार कॉमन, और यहाँ पे से एक तो बाहर आ गया तो एक अंदर बचेगा, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि इसका x तो बाहर निकल गया। समझ में आया? x² है, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, इसमें से एक x हमने बाहर ले लिया, फिर एक x अंदर रह गया, फिर यहाँ पे 2x है तो x तो बाहर जा चुका है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो ये वाला जो है हमने x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ अंदर x बचा और यहाँ पे 2 बचा। अब इसमें से 3 है और 6 है, किसकी टेबल में आ रहे हैं दोनों? 3 में आ रहा है ना 6, तो हम 3 ले लेंगे कॉमन। 3 ले लिया, x इसके पास है, इसके पास नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो अंदर सिर्फ x रह जाएगा। अब इसमें से 3 इंटू 2 होता है ना 6, तो 3 तो बाहर आ चुका, तो हम क्या ले लेंगे बाहर? अंदर बचेगा 2, साइन वही आएगा 6 का साइन प्लस है ना, तो यहाँ +2 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को हम एक बार लिखेंगे, और बाकी जो ब्रैकेट्स के बाहर जो हमने कॉमन लिया था उन दोनों को हम ऐड मतलब जैसा है वो एज इट इज़ ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे x प्लस 3, तो हमें सेकंड ब्रैकेट मिल गई। उसके बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे। ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कोमा या और भी लगा सकते हैं, +3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? ये 2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। साइन चेंज हो जाता है, इक्वल के उधर जाके प्लस की चीज़ जो है माइनस की हो जाती है, और माइनस की चीज़ प्लस की हो जाती है। इक्वल के उधर जाते ही साइन चेंज। ऐसे ही ये x इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 है तो ये जाके -3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो x के जो वैल्यू आ गई हैं, कितनी वैल्यू आई हैं? 2 आई हैं ना। क्यों आई हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे 2 है ना पावर, इसलिए x की पावर 2 होने की वजह से x की 2 वैल्यू मिली है हमको। जितनी पावर होती है x की उतनी ही वैल्यू हमको मिलती हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए x की 2 हमें वैल्यूज़ मिली हैं। हमें x की वैल्यूज़ मिल गई हैं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। इन्हीं को हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं।
जो हमको कहा जाएगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो, तो ये वेरिएबल की वैल्यू ही हमारे रूट्स भी मतलब होते हैं। और अगर ये कहा जाएगा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन्हीं को कहते हैं एक्स, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड करने को, कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद जो है अगर ये भी कहा जाए कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रूट्स कहा जाए या जीरोस कहा जाए, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सब में हमें वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके, अब हमने जो वैल्यू निकाली है ये हम चेक करते हैं ये सही निकली है या गलत निकली है। ठीक है, अगर अब जो हमारी ये वैल्यूज़ निकली हम इनको रफ में चेक करते हैं कि सही निकली हैं। तो हम इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर x की जगह वैल्यू पुट करती जाऊँगी। फिर यहाँ पे -2 प्लस 6, ठीक है, x की जगह -2, यहाँ पे भी x की जगह -2, बाकी सब एज इट इज़। यहाँ x स्क्वायर था तो हमने -2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कोई भी इसका मतलब क्या है, -2 इंटू -2, और इसका मतलब है 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 इंटू 2 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद जो है 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10, लेकिन -2 है इसलिए प्लस -10 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब प्लस प्लस वाले हम ऐड कर देंगे, ये हमने कर दिया 10, ये -10 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब हमारी वैल्यू सही आई है। इसी तरीके से हम पुट करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -3, तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट करते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे -3 इंटू -3, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन दोनों का, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 9 आएगा, और माइनस माइनस भी बताया था मल्टीप्लाई होने पे हो जाता है प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद 5 3 ज़ा 15, और क्योंकि यहाँ प्लस है और ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस आया तो प्लस माइनस माइनस प्लस 6, फिर वही प्लस प्लस वाले ऐड कर लो और माइनस वाला ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 आया। तो यानी हमारी वैल्यू करेक्ट आई है, एकदम करेक्ट है। ओके।